राधे राधे। चलिए आज हम आपको 44 साइज ब्लाउज की कटिंग और फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बनी रहें, वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये ब्लाउज 44 साइज का है। अस्तर को मैंने पहले प्रेस करके उसका नाप लेकर निकाल कर साइड कर लिया था। ये बाजू हमारी 13 इंच की आ रही थी, सॉरी 12.5 इंच की बाजू की लंबाई थी, तो मैंने उसका बाजू का कपड़ा अलग कर लिया है। और इसकी चौड़ाई देखिए मैंने किस तरीके से नापी थी। ये भी मेरा ही सिला हुआ ब्लाउज है और एकदम फिट आया है, तो इसी की मुझे लंबाई चौड़ाई लेनी है बराबर। तो ये 13.5 है, तो इसकी मैंने चौड़ाई 13.5 ली है, क्योंकि ये 44 साइज में है और मार्जिन भी रखना था मुझे साइड में, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा लिया। और लंबाई हमेशा हमें बैक पार्ट से ही नापनी चाहिए ब्लाउज से, ठीक है। तो ये हमारी 16.5 आ रही है, तो 16.5 हम इसमें यहाँ निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा इसमें सिलाई का भी मार्जिन रहेगा। और सिलने के बाद ये 15.5 इंच का ब्लाउज हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो हमारी शोल्डर में सिलाई होती है उसको भी हमें नापना रहता है। जितना कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा गया होता है उसको भी नापना है, और नीचे जो हमारा जाता है उसको भी नापना है। ऐसे 16 हमारी लंबाई आ गई थी, तो 16.5 हमने लंबाई ले ली है। और अब हम इसका आर्म होल और शोल्डर 6.5 दोनों रखने हैं सेम, ठीक है। और ये हमने गले का निशान लगा लिया है 3 इंच पर, और ये गले का जो हमने निशान लगाया है 3 ही हमने ऊपर से लिया हुआ है, 3 ही नीचे से लिया है। अब ये हम अपना जो शोल्डर का निशान लगा रहे हैं, आर्म होल का निशान, तो शोल्डर को हम इस तरीके से रख के नाप लेना है। चौड़ाई ज़्यादा है तो उसको हमें कम करना है थोड़ी सी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे और जो हमारे पास आर्म होल शेप है उसको हम रखेंगे और राउंड हल्का सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारा निशान कंप्लीट है। और आधा इंच नीचे हमें रखना है, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो वो कटिंग में निकल जाएगा। इसी तरीके से मैंने गले का निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा अस्तर था, अभी मेन फैब्रिक पर हमने कटिंग नहीं की है। और यहाँ से हमें 2 से 3 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा लेना है कंधे की साइड से, जो कि नेक की साइड पे आता है ना, वहाँ से हमें 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। और ये हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई है। इसी तरीके से बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं, हमें कोई भी देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कोई भी पार्ट को एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया हुआ है, सेम मेजरमेंट है, सेम रखा हुआ है। ये हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान है। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई हमारी रहेगी 17 इंच। ये देखिए हमने 17 इंच पे निशान लगाया, और स्केल की मदद से हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ हम इस तरीके से इसको सीधा रख के और इसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है, और ये जो हमारी कटिंग का कपड़ा निकला है तो इसको हम बाजू में अपना जॉइंट लगाएंगे साइड में यहाँ पर इस तरीके से। तो ये बाजू की चौड़ाई भी हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कपड़े हम साइड कर देते हैं। अब हमें बेल्ट का निशान लगाना है, तो ये मैंने कट करके रख लिया है। शादी के जो कट वगैरह आते हैं उससे बेल्ट बनाकर रेडी रखा है। बस इसको रख के सीधा निशान लगा देती हूँ तुरंत, और बेल्ट कट जाता है। बेल्ट का निशान मतलब लग जाता है हमारा। अब हम मतलब फ्रंट पार्ट का नेक का निशान लगाएंगे। तो ये 7 इंच का हमने नेक का निशान लिया है फ्रंट पार्ट में, और ये हम सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरीके से निशान लगाने के बाद। अब हम इसमें जो हमारे पास हम इस तरीके से इसमें निशान लगा देंगे थोड़ा सा, और ये राउंड नेक बन के हमारा कटिंग होकर तैयार हो जाएगा। और ये शोल्डर भी हमने कट कर लिए हैं। अब एक बार हम अपना नाप लेते हैं। ये ब्लाउज शोल्डर हमारे ज़्यादा तो नहीं है, कंधे चौड़े थोड़े बहुत भी, तो हम उसी के बराबर हमें लेना है ना।
इसीलिए हम उनको रख के नाप लेंगे फिर से, और नाप के फिर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों निशान कंप्लीट हो गए, कटिंग हो गई। अभी ये हमारा बेल्ट है, तो बेल्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे, यहाँ हमने साइड से भी अलग कर दिया है कपड़ा। अब हम, ये है हमारा मेन फैब्रिक, तो अब हम इसको बिछाएंगे। ये दोनों साइड में इसके बॉर्डर है सेम, ये देखिए ऐसा ही हमारी बाजू पे बॉर्डर है और यही हमारा कमर पे है। अब हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे, क्योंकि ये हमने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। आधा इंच के हिसाब से हमें इसको एक्स्ट्रा बिछाना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, क्योंकि अस्तर हमारा फिक्स नाप से कटता है और जो मेन फैब्रिक होता है उसको हमें बढ़ा कर लेना होता है थोड़ा सा। तो हमने तो बढ़ा कर रख लिया है। अब भी अपनी कटिंग करिए तो ऐसे ही बिछा कर रखिए। आधा इंच का मार्जिन उसमें देकर चलिए साइड में, इससे ब्लाउज सिलने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और इसमें बहुत सारे स्टोन छोटे छोटे लगे हुए थे, तो इसको सिलाई करते हुए मैं बहुत परेशान हुई हूँ इस ब्लाउज में। और ये हमने फ्रंट पार्ट बिछा लिया है, तो फ्रंट पार्ट की भी हम यहाँ कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसमें ये और नेक की कटिंग नहीं करेंगे, अब सिलाई करेंगे तो उसी में कपड़े को निकाल देंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। और अब हम अपना इसमें बाजू को रख के देखेंगे लंबाई आ रही है या नहीं आ रही है। बेल्ट हमारा यहाँ आ गया और बाजू की लंबाई हमारी कम तो नहीं, बाजू की लंबाई हमारी देखिए पूरी आ जाएगी। हम बेल्ट इसमें ऐसे आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने बेल्ट निकाल लिया है, ये देखिए बेल्ट की हमने कटिंग कर ली है। और ये हमारी बाजू है, इनकी हम जॉइंट लगाएंगे बाजू में, उसके बाद मशीन पर ही आपको इसकी सिलाई दिखाएंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। राधे 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 राधे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, बाय 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 बाय।